हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स अपन अध्याय 5 पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उस घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। आप इस फैमिली से जुड़ चुके हैं तो बस इसी तरह हमारा साथ दीजिए, हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। अध्याय 5 में हमारा है मेंटल के प्रयोग। तो मेंटल ने अपना जो प्रयोग किया था उसमें 2 प्रकार के प्रयोग किए थे। एक करा था एक संकर संकरण, दूसरा था द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं एक संकर संकरण के बारे में। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब पौधे के एक ही लक्षण, यानी कि मेंटल ने कुछ मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, उदाहरण मटर के पौधे के ऊपर, तो उन्हें कुल 7 लक्षणों को चूज किया था। ठीक है, तो एक संकरण में क्या करेंगे, एक संकर संकरण में जब पौधे के एक ही लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है, इसमें पौधे किसी एक लक्षण को लिया जाता है। ठीक है, तो पौधे के लक्षण मैंने पार्ट 1 में बताए थे इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये लक्षण है, आपको दिख रहे होंगे, उस पार्ट में मैंने पढ़ा दिए थे। तो इनमें से हम एक लक्षण को ले लेते हैं, पौधे की लंबाई। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम देखते हैं संकरण करा के। तो पौधे की लंबाई में हमने 2 प्रकार के लक्षण बताए थे, मतलब एक प्रभावी लक्षण होता है और एक अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो प्रभावी यानी कि जो लंबा पौधा होगा, क्योंकि हम लंबाई की बात कर रहे हैं, ये एक बौना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पौधे की लंबाई ली है लक्षण, तो लंबा और दूसरा बौना। जो लंबा होता है वो प्रभावी है, उस वाली लिस्ट में आपको दिख रहा होगा जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाई थी। ठीक है, तो जो लंबा है वो क्या है, प्रभावी, और बौना अप्रभावी। ठीक है, तो जो लंबा पौधा है इसके लिए हम कैपिटल टी से इसके जो कारक हैं, ठीक है, जो कारक हैं अर्थात वो एक जीन होते हैं, जो पौधे के जीन होते हैं, डीएनए में पाया जाता है जीन। ठीक है, तो उसे मेंटल को उस समय ये नहीं पता था कि ये जीन होता है, उन्होंने कहा कि ये इसमें कोई कारक होते हैं। ठीक है, तो जीन के लिए उन्होंने कारक नाम दिया था, तो अर्थात बाद में पता चला कि ये जीन होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था ये जीन है कि कारक है, तो उन्हें कि जो कारक होते हैं कोई, तो इस कारक का नाम इन्होंने दे दिया कैपिटल टी, और ये बौने वाले का स्मॉल टी से इन्होंने डोनेट किया था। ठीक है, तो ये हैं जीन या कारक। ठीक, तो इनमें इनकी जो जनन कोशिका है उसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो युग्मक हैं वो क्या होंगे, यानी कि जो जीन है या युग्मक है, तो ये 2 भागों में बट जाते हैं। अर्धसूत्री का मतलब होता है 2 भागों में बट जाना। कैपिटल टी 2 जगह बट गया था, और ये स्मॉल टी है, इसमें इसकी कोशिकाओं में भी जो बौना पौधा है इसमें भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके दौरान ये भी 2 भागों में बट जाएंगी। ठीक है, इनसे क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, युग्मक। ठीक है, अगर इसे हम नर युग्मक मानते हैं, ठीक है, तो ये मादा युग्मक हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा, युग्मकों से युग्मनज का जब निर्माण होता है तो क्या होता है, ये मतलब इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा, एक गुणसूत्र आएगा मादा से और एक आएगा नर से। ठीक है, तो ये हमारा नर है, इधर वाला हम मादा मांग लेते हैं। तो क्या होगा, तो इनका जो कम्बिनेशन है वो इस टाइप का बनेगा, यानी कि कैपिटल टी इधर से आया, स्मॉल टी इधर से आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर से क्या करेंगे, मतलब ये वाला कैपिटल टी और इस वाले का स्मॉल टी से मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी, यानी कि क्या होगा, ये वाला 2 कैपिटल टी है, इससे कम्बिनेशन बनाएगा, एक बार उधर वाले से बनाएगा। ठीक है, यही काम इस टी के साथ करेंगे, यानी कि ये कैपिटल टी है तो एक बार इस वाली कैपिटल टी स्मॉल टी से कम्बिनेशन बनेगा, और इस बार इस वाली स्मॉल टी से इसका कम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, देखो कैपिटल टी और ये कैपिटल टी हो गई, ये वाली स्मॉल टी। अब क्या है, इधर से देखो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। ठीक है, अब इनसे ये प्रथम पीढ़ी F1 के पौधे होंगे, इतने बनेंगे। इसके द्वारा जो प्रथम पीढ़ी के जो पौधा होगा वो सब में लंबा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो मेंटल ने देखा था, जब स्मॉल यानी कि टी और कैपिटल टी इन दोनों का कम्बिनेशन कराया, यानी कि जो लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ उन्होंने कम्बिनेशन कराया, तब क्या हुआ,
जो बौना पौधा था वो अपने लक्षण को प्रभावित नहीं कर पाया, यानी कि दिखाई नहीं पाया। जो लंबा सारे पौधे कैसे उत्पन्न हुए, लंबे पौधे हुए फर्स्ट पीढ़ी में, ठीक है। तो यानी कि जो स्मॉल टी है इसका लक्षण क्या हो गया, छुप गया, और सारे पौधे कैसे हुए थे, लंबे। तो यानी कि जो लंबा पौधा था वो प्रभाव अपना दिखा पाया, और जो कैपिटल टी है यानी कि जो स्मॉल टी है बौना पौधा, इसका लक्षण छुप गया। तो जो मेंटल थे उनके लिए मतलब रियलाइज हुआ कि जो बौने पौधे का लक्षण गुम कहाँ हो गया, आखिर ये दिखा क्यों नहीं पाया, इसका लक्षण मतलब यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा, सारे पौधे लंबे क्यों हुए। तो इन्हें दोबारा से इनका क्या कराएंगे, वो फिर से क्रॉस कराया, ठीक है। तो पहले यहाँ तक समझ गए, क्या करेंगे, जो लंबा पौधा है इसे हम कैपिटल टी से और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी से दिखाएंगे यहाँ पर। अब इनकी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि एक टी मतलब ये दो भागों में बट जाएगी, ये भी कोशिका दो भागों में बट जाएगी। फिर क्या करेंगे, इसका कम्बिनेशन इससे कराएंगे, और ये सारे पौधे F1 पीढ़ी के होंगे, ठीक है। फर्स्ट पीढ़ी के हैं ये, प्रथम पीढ़ी के। तो ये कैसे होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है यही प्रभावशाली है, यानी कि अपना प्रभाव दिखा पाया यहाँ पर, और जो बौने पौधा है उसका लक्षण छुप गया, वो अपना प्रभाव दिखाई नहीं पाया, ठीक है। और मेंटल ने वैसे 3 नियम दिए थे, एक प्रभावता का नियम, पृथक्करण नियम, और दिया था एक स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो यहाँ पर वैसे 2 नियम लागू होते हैं। पहला था पृथक्करण का मतलब प्रभावता का नियम, तो यानी कि एक ही पौधा अपना प्रभाव दिखा पाया। प्रभावता के नियम में क्या था, यानी कि जो बौना पौधा है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, केवल एक ही पौधा एक ही लक्षण अपना प्रकट कर पाया, लंबा वाला, ठीक है, और इसका लक्षण छुप गया था स्मॉल वाले का। और पृथक्करण का नियम था इन पर गुणसूत्र, इसमें पृथक्करण का नियम लागू होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं वो आधे आधे बट जाते हैं, यानी कि पृथक हो जाते हैं 2 भागों में, ठीक है। तो ये नियम भी आगे पढ़ेंगे अपन, पहले देख लेते हैं अब सेकंड, मतलब F2 की पीढ़ी में क्या होगा, यानी कि जो बौना पौधा है वो अच्छा अपना लक्षण दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका दोबारा से क्या कराएंगे, प्रथम पीढ़ी का फिर से क्रॉस कराएंगे आपस में, ठीक है। तो देखते हैं अब F1 पीढ़ी का क्या करेंगे, स्वपरागण कराया उन्होंने, ठीक है। जो F1 पीढ़ी के जो पौधे बने थे लंबे बने थे सभी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इसी पीढ़ी का स्वपरागण किया था, ठीक है। और स्वपरागण आप पढ़ चुके होंगे चैप्टर 2 में क्या होता है, ठीक है। तो ये नर है, ये मादा मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, इनकी जनन कोशिका में दोबारा अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये 2 भागों में अलग अलग बट जाएंगे, ठीक है। तो सभी पौधे उसमें लंबे थे, एक कैपिटल टी थी एक स्मॉल टी, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन्हें दोबारा क्रॉस कराएंगे, इनका कम्बिनेशन कराएंगे। तो देखो यहाँ से आ रहा है कैपिटल टी, अब उधर वाले से लेकर के आओ, एक क्या आया, कैपिटल टी, तो ये दोनों हो गए कैपिटल टी। तो इसका मतलब यहाँ पर तो टी बड़ी टी है दोनों, यानी कैपिटल टी, तो ये क्या होगा, शुद्ध लंबा पौधा होगा, शुद्ध लंबा, ठीक है। ये पौधा बनेगा शुद्ध लंबा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल टी हैं। उसके बाद क्या है हमारा, ये वाला स्मॉल टी। अब यहाँ से देखो इसका कम्बिनेशन उधर वाले से कराओगे ना, तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिलकर के क्या बन गया, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो इसका मतलब लंबा पौधा तो ये भी होगा, कैपिटल और है तो ये इसी तरह का, ये लंबा पौधा था, तो ये संकर लंबा पौधा होगा, संकर लंबा, ठीक है। और यही इधर है, यहाँ से आएगा हमारा कैपिटल टी सामने से और स्मॉल टी इधर से, तो एक बड़ी टी एक छोटी टी, तो यानी कि लंबा पौधा होगा। ये दोनों कैसे होंगे, संकर लंबा, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, इधर वाली जाएगी ये स्मॉल टी और इधर से भी स्मॉल टी, तो क्या हो गया, दोनों स्मॉल टी। तो इसका मतलब ये बौना पौधा बनेगा, ठीक है। ये कैसा बनेगा, बौना। अब इसमें पूछा जाता, ये जनन 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अब पौधे हैं हमारे कौन सी पीढ़ी के हैं, ये F2 पीढ़ी के हैं, ठीक है। F2 पीढ़ी, वो F1 पीढ़ी थी और ये F2 पीढ़ी है, क्योंकि ये दूसरा जनरेशन है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, पौधे 3 प्रकार के बन गए, ठीक है। एक शुद्ध लंबा पौधा बन गया, दूसरा हमारा संकर लंबा पौधा और बौना पौधा। अब पूछा जाता है इनका वो बताइए लक्षण प्रारूप अनुपात, ठीक है। जो F2 पीढ़ी है उसका हमसे पूछा जाए लक्षण प्रारूप अनुपात बताइए, तो हम कैसे बता पाएंगे। इनका अनुपात है 3:1। 3 अनुपात क्यों है, क्योंकि लंबे पौधे कितने हैं, 1 2 3, 3 लंबे हैं, है ना।
एक ये वाला भी लंबा, इसमें बड़ी टी है, इसमें भी बड़ी टी है, इसमें भी बड़ी। तो ये 3 पौधे कैसे होंगे? लंबे। और एक पौधा होगा बौना, तो ये 3:1 हो गया। ठीक है, लक्षण प्रारूप अनुपात इस प्रकार आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, अब पूछा जाए जीन प्रारूप अनुपात, तो जीन हमें देखना पड़ेगा, इसका जीन अलग है, इसमें जीन का मतलब इसके जो DNA यानी कि जो डबल टी है, इसमें बड़ी दोनों टी हैं, इसमें एक बड़ी एक छोटी, इसमें एक बड़ी एक छोटी है, इसमें दोनों छोटी हैं। तो जीन हमें देखने पड़ेंगे। देखो इसमें बड़ी टी हो गई, हो गया, एक बार आया ये। ठीक है, अब अनुपात ये वाली टी कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, ये 2 बार आया ना, 1:2 हो गया। अब छोटी वाली टी हैं दोनों, स्मॉल टी 1 बार हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात कैसे बनेगा? 1:2:1। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। जल्दी आपको इसका 3rd पार्ट मिल जाएगा, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे द्विसंकर संकरण और मेंटल के जो नियम थे तीनों, उन्हें भी इस वीडियो में कवर करूँगा मैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।